टू यूज़ बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, पोटाशियम फर्टिलाइज़र, जो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो इजीली इस फर्टिलाइज़र को आप अपने घर में बना सकते हैं। तरीका मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। फूल देखें मेरे सब्जियों के ऊपर कितने ज़्यादा फूल तोरी के ऊपर आ गए हैं। बैंगन ये चौथी दफ़ा हार्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। ये जो बैंगन आपके पौधों के साथ दिखाई दे रहे हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये बैंगन के पौधे हैं सारे। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो ये वाली चीज़ आपके घर में ही मौजूद होगी इंशाल्लाह। तो आप इस चीज़ से इजीली खाद बना सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो थी कि हाउ टू यूज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र, बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना है क्या है। इस तरह एक टूल ले लेना है। ये टूल आ गया और मैं अपने इस बैंगन के पौधे के पास जाऊंगा। ये देखें इसके ऊपर लंबे वाले बैंगन लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं। यहाँ से मैंने बैंगन तोड़ भी लिए हैं इस पौधे से। अब इसको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र इस वजह से दोबारा इस्तेमाल करनी है ताकि इसके ऊपर मज़ीद फ्लावरिंग आए। कुछ कलियाँ तो हैं, ये देखें, ये हैं ना कलियाँ, ये देखें, इनके ऊपर से फूल निकलेंगे और इस कली के अंदर से फूल निकल कर अब बैंगन निकलने वाला हो चुका है। इस जगह पे एक बैंगन ये अंदर छुपा हुआ है, ये देखें। तो इसको अगर मैं अभी पोटाशियम खाद दोबारा से डालूँगा तो क्या होगा, मुझे मज़ीद फूल मिलेंगे, मज़ीद फूल आएंगे तो मज़ीद सब्ज़ी मिलेगी। आप किसी भी पौधे को सेम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको पहले दिखाता चलूँ कि भिंडी के अंदर इनका क्या रिज़ल्ट था। भिंडी मैंने 6 दफ़ा टोटल तोड़ चुका हूँ हर पौधे से। तो ये दोबारा देखें, जैसे जैसे पौधा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे फूल भी आ रहे हैं और भिंडियाँ भी लग रही हैं। ये देखें, यह भिंडी तोड़ने वाली हो गई है ये। अब इस पौधे से मैंने तोड़ ली थी, मज़ीद यहाँ से ये देखें कलियाँ सी बन रही हैं। तो ये जब कलियाँ बन जाएंगी इसके अंदर से भी भिंडी आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये देखें। और इसी तरह ये देखें, ये मेरे वो भिंडी के पौधे हैं जिनके ऊपर 6 दफ़ा मैं पहले भी भिंडियाँ तोड़ चुका हूँ। ये सारी भिंडी के पौधे लगे हुए हैं और वो भी ऑर्गेनिक। कैसे जो घर में ही खादें तैयार की हैं वही मैंने अपने पौधों को इस्तेमाल की हैं। जैसे ये देखें, ये बैंगन है। इसी तरह एक चीज़ आपको और जल्दी से दिखा दूँ, फिर मैं आपको तरीका बता दूँ। ये है जी मेरी मिर्चों का रिज़ल्ट, है ना कमाल का रिज़ल्ट। पौधा देखें मिर्चों से कैसे भरा हुआ है, हर शाख के ऊपर मिर्चें हैं इसकी। जिधर मर्जी आप हाथ लगाएं मिर्चों से, पत्तों से ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं इसके ऊपर। एक पौधा ये है मेरा, एक पौधा इस क्यारी के अंदर मैंने लगाया है। तो ये देखें घास काफ़ी बड़ा हो गया, इस घास को भी मैंने निकालना है खाद के लिए। तो ये देखें, अभी आपने देख लिया होगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है पोटाशियम खाद का। तो इसको सबसे पहले हम गोडी करेंगे। गोडी करना मस्ट है। और जुलाई अगस्त का मंथ है और सितंबर का जो मंथ है, इस मंथ के अंदर आपने 100% गोडी करनी है। हर 8 से 9 दिन बाद लाजमी आपने गोडी कर देनी है ताकि मिट्टी के अंदर एरेशन हो। मिट्टी के अंदर एरेशन होगी तो जड़ों को अच्छी खासी एरेशन होगी। जड़ों को एरेशन मिलेगी तो हमारा पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। इसी तरह ये गोल बैंगन का एक पौधा है, इसके अंदर देखें एक कोयला भी मैंने रखा हुआ है। ये देखें, कोयला रखना नहीं है, इसका पाउडर बनाकर आपने डालना है अगर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हासिल करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल के अंदर अपलोड है। तो इस तरह आपने गोडी कर देनी है। ये आपने गोडी कर ली। अब हमने करना क्या है कि ये हमारा जो पोटाशियम वाला खाद है इसको ओपन करें। इसको पाँव के अंदर रख के अब कैप खोलता हूँ, ये आवाज़ सुनिएगा। अभी आपने इसके अंदर से निकलने वाली गैसेस की आवाज़ सुनी होगी। इसका मतलब क्या है कि बेहतरीन हमारी पोटाशियम खाद बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने ये रेन वाटर लिया हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्ट किया है। मतलब हार्वेस्ट करना क्या होता है, सिंपल के जो छत का पर नाले से पानी जाता है उसको मैंने ये ब्लू कलर की ड्रमियों के अंदर भर के रखा हुआ है। इसके अंदर अच्छा खासे मकदार में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के साथ मैं पोटाशियम मिक्स करके अपने पौधों को डालने लगा हूँ। अगर आपके पास रेन वाटर नहीं है तो आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिज़ोल्व कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसको हम निकालेंगे और इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। ये बीच में जो आपको छिलके वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये भी आपने पौधे के अंदर और पौधे की क्यारी के साथ ही जाने देने हैं। इसको अब हमने भर लिया। अब मैं अपने पौधे को ये इस्तेमाल करूँगा। ये तकरीबन इसके अंदर 4 लीटर पानी आ जाता है इस डोल के अंदर। तो मैंने अपने 2 पौधों को ये पानी इस्तेमाल किया है। ये पोटाशियम फर्टिलाइज़र हमने कितनी इस्तेमाल करनी है, ये अगर 2 लीटर मैंने पानी डाला है तो 1/2 लीटर कम से कम
आपने पोटाशियम फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालनी है। तो मैंने हाफ़ लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, तो कोई नहीं, अगर आप प्योर भी इसको डालेंगे तो पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे बता दूँ कि ये जो खाद है ये है केलों के छिलकों की खाद मैंने बनाई है, इसकी प्रॉपर वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केले के छिलके ले लें, 10 छिलके लें 1.5 लीटर बोतल के लिए, उसको ब्रीक पीसीस के अंदर काट कर आपने बोतल के अंदर डाल देने हैं। जैसे ही डालें तो फिर आपने बोतल को फिल कर देना और ऊपर से 2 इंच के करीब आपने स्पेस छोड़ देना, ताकि इसकी जो गैसेस है उनको स्पेस मिलती रहे। तो हर रोज़ एक दफ़ा आपने कैप को लूज़ कर देना है, तो 4 दिन के अंदर पोटैश खाद बनकर बेहतरीन किस्म की आपके पौधों के लिए तैयार होगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, गोडी करनी है, गोडी करके फिर आपने ये वाली खाद इस्तेमाल कर देनी है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन तो बारिश के पानी से हमें मिलता रहता है, तो बारिशें भी हो रही हैं, अगर नहीं तो आपने बारिश का पानी साम के रखा हुआ है तो वो आप इस्तेमाल करें। और साथ पोटैश लाजमी इस्तेमाल की जाती है ताकि फल अच्छे साइज़ का बने, और फल जो होता है ना चमकदार किस्म का फल, वो भी पोटेशियम का कमाल होता है। तो इस वजह से ये वाली खाद इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हैं तो केले के छिलके इजीली आपको मिल जाएंगे। 1 दर्जन केले लाएं, खाएं, सेहत बनाएं और उनकी खाद बनाकर अपने पौधों को डाल सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 1 कप इसका लेंगे और 3 कप सादा पानी मिक्स करके भी आप अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो हर 6 से 7 दिन बाद अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये डालते कब है? जब आपका पौधा 6 इंच से ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो तब इसको डालना शुरू कर देते हैं पौधों को, ताकि पौधे की जो जड़ की ग्रोथ है वो भी अच्छी हो, और जैसे वो फूलों के ऊपर आए तो फल भी अच्छे साइज़ का लेके आए। जो फूल ड्रॉप हो जाते हैं ना बार बार, तो इंशाल्लाह फूल ड्रॉप भी नहीं होंगे। तो आपको ये वाली हाउ टू यूज़ बेस्ट फर्टिलाइज़र कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किस कंट्री में रहते हैं, किस कंट्री में रहकर आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो भी मुझे लाजमी मेंशन कीजिएगा कि किस मुल्क में आप रहते हुए गार्डनिंग करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।